अब हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम कंपाउंड टू 600 in 3 year and the compound on the same sum at the same rate of 2 year is 410. फाइंड द रेट परसेंट, रेट फाइंड करना है। क्या कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम, हमें नहीं पता कितना सम है, और उसका सिंपल सम देखें ना 3 साल का इतना है। लो लिख देते हैं जो गिवन दिया हुआ है, आगे देखते हैं। कहते हैं जो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 3 इन 3 ईयर, कितना दिया हुआ है 600। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि कंपाउंड ऑफ द सेम सम एट द रेट टू, अब कहते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम ऑन सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर, इन 2 ईयर कितना दिया हुआ है 410 रुपीज दिया हुआ है। अब क्या फाइंड करना हमने, रेट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें ध्यान देना आपको। अच्छा देखो कुछ हिंट है। हाँ, क्या हिंट है कि रेट फाइंड करना है, और देखो दोनों की वैल्यू को इंटरेस्ट इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है। अच्छा बात सुनो कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का एक ही होता है, हर साल एक पहले साल उतने सिंपल, दूसरे साल उतना इंटरेस्ट, तीसरे साल उतना सिंपल इंटरेस्ट कभी कहीं नहीं होता, हर साल उतना होता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। अगर 3 साल का है, अगर सिंपल इंटरेस्ट मैंने 1 साल का निकालना है तो इससे डिवाइड बाय 3 कर दूं। 3 का मतलब क्यों, हर साल उतना उतना ही होगा, और 3 से कर दो तीसरा ये मल्टीप्लाई क्या डिवाइड, ऐसे समझ लो 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्या डिवाइड हो जाएगा, कैसे 1 साल का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, देखो इधर समझ लो, रुक जाओ, इसे मैं फिर सही ढंग से कराता हूँ, समझ आया ठीक है, नहीं तो मैं कराता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर कितना दिया हुआ है 600। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 इंटू 1 ईयर लिख सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर लिख सकता हूँ, कितना मल्टीप्लाई किया डिवाइड हो जाएगा, 3 टू 600। लो सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर कितना आ गया आपका 200। तो मैं लिख सकता SI 1 1 साल कितना 200। पहली गल तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा सीधा लिखा तो दिया था आपको 3। ठीक है, फिर भी ये समझने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप बताया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अच्छा कोई प्रॉब्लम है, अगर 2 साल का निकालना किससे करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है, क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों से 2 मल्टीप्लाई कर दो, कि देखो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल ले, जितने साल निकाल उतने साल निकाल लो, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, हमें तो क्या चाहिए भाई, सिंपल हर साल को उतनी होता है, दूसरा का 2 मल्टे, तीसरा 3 मल्टे, उतनी तो चेंज होता नहीं। 1 2 ईयर कितना है 2 इंटू 200, कोई प्रॉब्लम देखो, सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर कितना 400। लो कोई प्रॉब्लम है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 आ गया। चलो ये छोड़ो, समझ आ गया यहाँ तक। लो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का 4, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल को कितना है आपका 400, पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दूसरे साल को कितना है 410। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि ना हमने सिंपल इंटरेस्ट सिंपल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल का कितना है 200। ठीक है, ये आपने 1 साल का निकाल लिया। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट
हमें गिवन है 2 साल का, कितना गिवन है 410। पर कंपाउंड से आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड साल का 410 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कंपाउंड अच्छा बात सुनो कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अ, कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दो चाहे पहले सिंपल इंटरेस्ट बोल दो, कितना आएगा आपका? आपका आएगा 200 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 410। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर, सिर्फ सेकंड ईयर कितना आ गया आपका 410 माइनस 200। लो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 210। क्या था, कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 210। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, अच्छा बात सुनो, आपको पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का, ये क्या है, ये क्या होगा कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का और प्लस जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है, ये सब मिलके होता है ना, मतलब कि जो ये हाँ, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का इंटरेस्ट दोनों मिला के, मतलब इसमें जो है कि दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है, इसमें क्या है कि भाई दोनों साल का इंटरेस्ट मिला हुआ है, पहले साल का मिला हुआ है, क्यों सर? अगर मैं इंटरेस्ट पहले साल का, ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट सेकंड ईयर का दोनों प्लस हो गए, फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता। किया यार, क्यों इंदा में पा बीबी इसके बाद जब कंपाउंड आ गया, अच्छा एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कंपाउंड से दोनों साल का सेम होता है, ये आपको पहले साल आपने इतने सारे सम किए, आपको मैंने समझाया था कि पहले साल का इंटरेस्ट वो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट वो सेम होता है। अगले साल जाके चेंज कंपाउंड उसमें और ज्यादा ऐड हो क्या है, सिंपल तो वही आएगा, तो पहले साल तो सेम रहेगा। तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कितना है हमारा 200, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल कितना है हमारा 200। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, पहले साल का सेम होते हैं। लोग पहले साल को हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड हम इधर से फाइंड कर लेंगे। अच्छा देखो, कंपाउंड सेकंड साल का कंपाउंड फर्स्ट ईयर था, हमें पता जब भी कोई ऐसी वैल्यू, कोई भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमें कोई भी आगे पीछे दिया हो, कंसेक्यूटिव दिया होगा, पहला दूसरा पांचवा छठवां 10th 11th ऐसा लाइन से देखो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, उसमें प्री मतलब पहली वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। डिफरेंस मतलब दोनों से माइनस कर दो, बड़े में छोटे जैसे मर्जी कर दो, बस आपने पॉजिटिव रखना है। प्री मतलब पहले 1 और 2 में से पहला कौन है, 1 पहला है, 200। रेट हमें फाइंड करना है, दोनों में से टाइम कितना है, देखो पहले साल दूसरा में कितने टाइम का गैप है, 1 साल का गैप है, तो हमें टाइम क्या लिया हमने, 1 ईयर अपॉन में 100।
0 कैंसिल, इतना जगह पर 10 आ जाएगा, 2 इंटू आर, 10/2 आपका आर आ जाएगा, 2 5 लो आपका रेट आ गया 5%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये आ गया आपका 5%। देखो बिल्कुल इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। एक बार दोबारा समझ गया, प्लीज सिंपल 3 साल का दिया हुआ है, पर सिंपल इन 3 साल का दिया हुआ, हर तीसरे में हर साल सेम 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 ही ऐड होता है, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हर साल का इंटरेस्ट पहले साल का कंपाउंड है, दूसरे साल का कंपाउंड है, इसमें भी वही सीन ही है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल कंपाउंड सेम होता है। मैंने भी वहीं पे लगाया है, तो पहले साल का 200 था, एकदम माइनस है, तो कंपाउंड सेकंड ईयर का आ गया। अब ध्यान देने की बात ये है कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और पहले साल कंपाउंड तो सेम ही होता है, दोनों सेम सेम ही आ गए, कि दोनों दोनों सेम ही आ गए, तो डिफरेंस करके ये वाला फॉर्मूला लगा के आप फाइन लगा दो। किसी की वैल्यू आगे पीछे तो वहां से ये फॉर्मूला लग सकता है। ये हमने आर फाइन करने के लिए, देखो बिल्कुल इजी सम है। आपको अगर समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझे जजमेंट होगी कि आपको समझ आ रहा है, और मुझे भी मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने में। पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड और क्लास में साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में।